गाइस, किसी जमाने में भारत हॉकी का सिरमौर हुआ करता था और उसकी वजह थी हॉकी के जादूगर ध्यानचंद। बाय द वे, हमारे देश का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट नहीं है बल्कि हॉकी है, ये तो पता है ना आपको। तो चलिए इससे रिलेटेड एक सवाल पूछता हूं। क्या आपको पता है कि इंडिया में हॉकी का सबसे बड़ा ग्राउंड कहां पे बनने जा रहा है? चलिए इसका जवाब मैं ही आपको दे देता हूं। इंडिया में हॉकी का सबसे बड़ा ग्राउंड ओडिशा के राउरकेला में बनने जा रहा है, जिसकी कैपेसिटी 20,000 दर्शकों की होगी। अगर कोरोना की सिचुएशन खत्म हो गई तो लगभग 20,000 लोग एक साथ हॉकी का मजा उस ग्राउंड पे ले पाएंगे। बाय द वे, 2023 का वर्ल्ड कप हॉकी वहीं पे खेले जाने वाला है। गाइस, आपका फेवरेट एनिमल कौन सा है? डॉग, कैट या कोई और एनिमल? लेकिन आज की ये वीडियो देखने के बाद एक और एनिमल आपका फेवरेट होने वाला है, जिसका नाम है क्योका। गाइस, क्योका एक ऐसा एनिमल है जिसको इंसानों का कोई डर नहीं है। वो बहुत आसानी से इंसानों के पास चला जाता है और स्पेशली कोई हार्मफुल एनिमल नहीं है। सबसे स्पेशल बात है उसकी स्माइल। इतनी क्यूट स्माइल आई थिंक आपने कभी किसी एनिमल के चेहरे पर नहीं देखी होगी। गाइस, क्योका के चेहरे पर कभी ना खत्म होने वाली एक प्यारी सी स्माइल रहती है, जिसे देखने के बाद आप भी बड़े खुशनुमा हो जाओगे और अच्छा महसूस करने लगोगे। गाइस, अक्सर हिंदी फिल्मों में आपने कोर्ट के सीन में कटघरे में खड़े इंसान को गीता या कुरान पे हाथ रख के कसम खाते देखा होगा। यह सीन बड़ा ही कॉमन है जो फिल्मों में दिखाया जाता है, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। इनफैक्ट ऐसी चीजें अंग्रेजों के जमाने में हुआ करती थी, लेकिन आजकल ये सब चीजें बंद हो गई हैं। लेकिन सवाल यह है कि अंग्रेजों के जमाने में ऐसा क्यों किया जाता था? उसके पीछे का रीजन यह है कि जब अंग्रेज इंडिया में आए थे तो उन्होंने ये देखा कि यहां के लोग अपने कल्चर को लेकर बहुत भावुक है। इसीलिए जब कटघरे में कोई खड़ा होता था तो उसे गीता या कुरान पे हाथ रखकर कसम खाने को कहा जाता था। अंग्रेज ये मानते थे कि इस पे हाथ रखकर कम से कम यहां के लोग झूठ नहीं बोलेंगे। गाइस, क्या आप लोग स्क्रीन पे दिख रही इस कार कंपनी का नाम पढ़ सकते हैं? आप में से अधिकतर लोग इसे BMW ही पढ़ेंगे। इनफैक्ट एक सर्वे के अनुसार 95% तक लोग इसे BMW ही पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअली इसे BMW नहीं पढ़ा जाता। इसका सही उच्चारण है BMW। अब ये कैसे हुआ मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली ये कार एक 3 लेटर वर्ड से बनी है और इंग्लिश में अक्सर इसे BMW पढ़ दिया जाता है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ये कार कंपनी जर्मन है और जर्मन ब्रांड के लिए इंग्लिश वैलिड नहीं है और जर्मन लैंग्वेज में इसे BMW नहीं बल्कि BMW पढ़ा जाता है। शाहरुख खान, जिनकी टोटल नेटवर्थ $600 मिलियन है। क्या आपको पता है कि शाहरुख खान की पहली कमाई कितनी थी और उन्होंने उस कमाई का क्या किया? चलिए मैं आपको बताता हूं। शाहरुख खान, जो कि $600 मिलियन के मालिक हैं, उनकी पहली कमाई मात्र 50 रुपए थी और वो भी उन्हें दिल्ली में गजल गायक पंकज उदास के कॉन्सर्ट में गाइड बनने के लिए मिली थी। और क्या आप जानते हैं कि उन्होंने उस कमाई का क्या किया? वो आगरा गए और ताजमहल देखा। इससे यह सीखने को मिलता है कि भले ही आपकी जेब छोटी हो, लेकिन आंखों में अरमान बड़े होने चाहिए। गाइस, आपको ये सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।